गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा क्या कारण है कि चुनाव अटका हुआ है? क्या कोई रणनीति बन रही है और ऐसी भी क्या प्लानिंग कि शहर के विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है? लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव फिर भी नहीं हो पा रहा। 9 महीने बीत गए करीब, एक बार तारीख भी तय हुई 4 महीने पहले अगस्त में, लेकिन उस समय भी चुनाव को स्थगित कर दिया गया प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए। तो क्या अब तक प्रशासनिक कारण की वजह से ही चुनाव नहीं हो पाया या इसके पीछे कोई सियासी कहानी तो नहीं है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। गुरुग्राम नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का इंतजार है। क्यों नहीं हो पा रहा सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव? क्या कारण है इसके पीछे? करीब 9 महीने का समय बीत गया, लेकिन सोचिए सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब तक नहीं हो पाया। चुनाव तो दूर, अब तो कोई चर्चा भी नहीं हो रही कि ऐसा कोई चुनाव भी है। 4 महीने पहले अगस्त में एक बार तारीख जरूर तय हुई, लेकिन चुनाव वाले दिन से ठीक पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, एक नोटिस जारी हुआ, पत्र जारी हुआ, जिसमें लिखा था कि प्रशासनिक कारण की वजह से चुनाव को स्थगित किया जा रहा है। लेकिन उस बात को भी 4 महीने बीत चुके। अब तक ना तो चुनाव हुआ, ना कोई फिलहाल इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि सवाल यह है, जिस पर मैं भी आज बात करने वाला हूं, कि यह चुनाव अटका क्यों हुआ है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण ही है? क्योंकि गुरुग्राम की राजनीति में राव बनाम राव अक्सर देखने को मिल जाता है। कुछ पार्षद राव इंद्रजीत खेमे से हैं, तो कुछ राव नरबीर के साथ भी खड़े हुए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई खुलकर नहीं बोलते। लेकिन 3 महीने पहले गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव में बीजेपी से बागी होकर जीतने वाले 7 पार्षदों ने फिर से बीजेपी का दमन थाम लिया था। इनमें से 5 पार्षद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक माने जाते हैं। चंडीगढ़ में इन पार्षदों ने सीएम नायब सैनी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोले के हाथों बीजेपी का पटका पहनकर औपचारिक रूप से पार्टी में वापसी की थी। इस वाक्य ने गुरुग्राम नगर निगम की सियासत में नए समीकरण बना दिए और राव इंद्रजीत की स्थिति को और मजबूत कर दिया था। और चौंकाने वाली बात यह भी रही कि जिला अध्यक्ष को भी इस ज्वाइनिंग की कोई भनक तक नहीं लगी। ज्वाइनिंग के बाद ही उनको इस बारे में जानकारी मिली, इसका पता चला कि कुछ पार्षद बीजेपी में आ गए हैं। ज्यादा चर्चा परविंद्र कटारिया की रही, क्योंकि वो पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं और बीजेपी से राव इंद्रजीत उनको टिकट नहीं दिला पाए थे, जिसके बाद उन्होंने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। निगम चुनाव के वक्त कटारिया को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए उनको वापस पार्टी में लिया गया। ये जो ज्वाइनिंग्स हुई, इनको सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर कब्जा करने की एक रणनीति के रूप में भी देखा गया। इन पदों के लिए लॉबिंग जोरों पर रही और जब चुनाव का ऐलान हुआ था तब भी कोई बड़ी सियासी हलचल हो रही थी और शायद उसी वजह से चुनाव भी स्थगित करना पड़ा और वो चुनाव अब तक नहीं हुआ। दरअसल मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में राव नरबीर के करीबी नेताओं की जीत हुई। राव नरबीर की प्लानिंग राव इंद्रजीत पर भारी पड़ी थी। दोनों पदों पर निर्विरोध ही चुनाव कर लिया गया था, क्योंकि राव इंद्रजीत समर्थक मेयर और 8 पार्षद वोटिंग में ही नहीं पहुंचे थे, वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया उन्होंने, जिससे राव इंद्रजीत के लिए एक बड़ा झटका माना गया। क्योंकि कहा जाता है कि राव इंद्रजीत ने पार्टी प्रत्याशी के बजाय निर्दलीय मेयर की मदद की थी, जिससे बीजेपी प्रत्याशी की हार हो गई थी। और जब राव नरबीर सिंह की रणनीति भारी पड़ी, दोनों पदों पर उनके करीबी जीत गए, तो कुछ दिन बाद ही राव इंद्रजीत सिंह दांव खेलते हुए मानेसर मेयर के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये भी कहा था कि वो मेयर समेत जो पार्षद बचे हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, मैं उनकी सिफारिश करूंगा। हालांकि अब तक मेयर की बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। खैर, सवाल है कि गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव कब होगा? क्या राजनीतिक हलचल और अंदरूनी प्लानिंग के कारण ही चुनाव नहीं हो पा रहा या फिर कोई दूसरा कारण है? और अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? हालांकि चर्चा इसी बात की है कि पॉलिटिकल वजह से ही चुनाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब पहली बार चुनाव की तारीख तय हुई थी तो तमाम पार्षद अपने अपने करीबी नेता से संपर्क साधने लग गए थे। कोई केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह तो कोई हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से बातचीत करने लगे थे। लेकिन अब चुनाव पोस्टपोन होने के बाद से ना तो कोई नई तारीख आई है, ना इसकी कोई चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सब ठंडे बस्ते में आ गया, यानी
अब तक दोनों पद खाली है और चुनाव कब होगा इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि मानेसर नगर निगम में अपने समर्थकों को डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पदों पर बिठा चुके राव नरबीर सिंह गुरुग्राम में भी अपनी राजनीतिक दावेदारी जारी रखने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि राव इंद्रजीत का पलड़ा गुरुग्राम में भारी फिलहाल दिख रहा है। वैसे अहिरवाल में दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग हमेशा से देखी जाती रही है, लेकिन इस वर्चस्व की जंग में अपने अपने सियासी कद को बड़ा दिखाने के चक्कर में शहर के विकास कार्यों पर असर हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव गुरुग्राम के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद न केवल नीतियों को लागू करने में सहायता करते हैं, बल्कि सड़क निर्माण, साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। नए नेतृत्व से शहर की लंबित परियोजनाओं को गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी और समस्याओं का भी समाधान होगा। लेकिन आलम यह है कि गुरुग्राम नगर निगम का सदन गठन के 9 महीने बाद भी अधूरा है। नियमों को ताक पर रखते हुए अभी तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर चुनाव नहीं कराए गए हैं। नियमों के मुताबिक 60 दिन में चुनाव कराना होता है, लेकिन यहां तो करीब 9 महीने बीत गए और इन दोनों महत्वपूर्ण पदों का चुनाव ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिसके कारण करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के फैसले अधूरे सदन के साथ ही मेयर और निगम अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि चुनाव कराने को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिख रही है। और बड़ी बात यह भी है कि पार्षद भी इस संवैधानिक चूक को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ खास नहीं बोल रहे। खैर, आपका क्या मानना है, राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। आखिर गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा? नमस्कार।